भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि जब किसी माँ की गोद सूनी होती है, जब कोई स्त्री रात रात भर आकाश की ओर देखती है और अपने मन में एक ही सवाल करती है, हे सूर्य देव, मेरे आंगन में भी हंसी कब गूंजेगी, तो उस पुकार को सुनने वाले भगवान हैं भगवान भास्कर और माँ छठी मैया। छठ पूजा का व्रत सिर्फ आराधना नहीं, यह असंभव को संभव करने की साधना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ व्रत के दिन संतान प्राप्ति के लिए करने वाले अचूक उपाय, जिनसे कई सूनी गोदें भर चुकी हैं और घर में गूंज उठी है बच्चे की किलकारी। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का सबसे पवित्र पर्व है। यह पर्व न सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि अब पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। कहते हैं, जिस घर में छठ मैया की पूजा होती है, वहां दुख, दरिद्रता और निराशा कभी नहीं टिकती। छठ मैया को संतान देने वाली देवी भी कहा गया है। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि छठी मैया स्वयं भगवती प्रकृति का वह स्वरूप है जो नवजात शिशु की रक्षा करती हैं और हर माता की कोख को आशीर्वाद देती हैं। क्या आप जानते हैं कि छठी मैया का नाम छठ क्यों है? क्योंकि यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। छठ का अर्थ है छठा दिन। किंवदंती है कि जब माता देवहूति ने वर्षों तक पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया, तो उन्हें छठी देवी का दर्शन हुआ और उन्होंने वरदान दिया, हे देवी, जिस दिन तुम सूर्य के साथ पूजी जाओगी, उस दिन से हर व्रती के घर में संतान सुख का आशीर्वाद होगा। यही कारण है कि छठ मैया को संतान देने वाली देवी कहा जाता है। वह नवजात शिशु के जीवन की रक्षा करती हैं और गर्भवती स्त्री की कोख को सुरक्षित रखती हैं। एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी बहुत दुखी थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, राज्य, लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, हवन और पूजा की, लेकिन फल नहीं मिला। तब उन्होंने संतान के लिए महर्षि कश्यप से प्रार्थना की। महर्षि ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करवाया, जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी का दुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तभी आकाश में एक देवी प्रकट हुई, छठी मैया। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं छठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो तुम्हें स्वस्थ संतान प्राप्त होगी। राजा रानी ने छठी मैया की आराधना की और कुछ ही समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान सुख देने वाला व्रत कहलाया। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ्य, उषान अर्घ्य। इन 4 दिनों में व्रती आत्मशुद्धि और तपस्या के मार्ग पर चलता है। व्रती चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों को समान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति में बाधा है, उनके लिए यह व्रत एक जीवंत वरदान बन सकता है, यदि वे कुछ विशेष उपाय करें। अब जानते हैं वे चमत्कारी उपाय जो छठ मैया के दिन करने से संतान सुख निश्चित मिलता है। खरना के दिन व्रती को निर्जल रहकर शाम को गुड़ और चावल की खीर बनानी चाहिए। इस समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः सिन मंत्र जाप करें। फिर माँ छठी से कहें, हे मैया, मेरी कोख को आशीर्वाद दो, मेरी गोद भर दो। यह जाप संतान सुख के द्वार खोल देता है। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो छठ मैया स्वयं उस जोड़े को संतान सुख का वरदान देती हैं। अर्घ्य में दूध, गंगा जल और लाल फूल अवश्य डालें और मन ही मन यह संकल्प लें, हे सूर्य देव, जैसे आप अंधकार मिटाते हैं, वैसे ही मेरे जीवन का यह अभाव मिटाइए। संध्या अर्घ्य के समय व्रती या कोई स्त्री एक दीपक जलाकर उस पर नारियल रखे और माँ छठी से प्रार्थना करें। उस दीपक को सूर्यास्त के बाद नदी में प्रवाहित करें। यह प्रतीक है अंधकार से उजाले की ओर, यानी सूनी गोद से ममता भरी गोद की ओर। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, भले ही वह आपका न हो, उषा काल में उसे गोद में लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। यह प्रतीकात्मक कार्य संतान योग को प्रबल करता है। छठ मैया को लाल चुनरी, सिंदूर और हरी चूड़ियां अर्पित करें। फिर मन से कहें, मैया, मेरे जीवन को भी इस रंग से भर दो। यह उपाय स्त्रियों के गर्भ में स्थित अवरोधों को दूर करता है। कहते हैं, स्त्री अपने घर में एक लाल कागज पर छठी मैया का नाम लिखकर उसे पूजा स्थान में रखती है और छठ पूजा के बाद उस कागज को गंगा में प्रवाहित करती है। उसे कुछ ही महीनों में शुभ समाचार मिलता है। छठ के दिन केवल व्रत करना ही नहीं, बल्कि छठी मैया की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं, कथा सुनने मात्र से मैया कृपा करती हैं। यदि संतान प्राप्ति की कामना है, तो कथा सुनते समय हाथ में सुपारी रखें और अंत में गंगा जल में प्रवाहित करें। यदि आप स्वयं छठ नहीं कर पा रही, तो किसी व्रती स्त्री को अर्घ्य सामग्री जैसे ठेकुआ, केला, नारियल, दीपक दान करें। इससे भी मैया कृपा करती हैं। सूर्योदय के समय शुद्ध दूध में थोड़ा शहद मिलाकर अर्घ्य दें। यह उपाय गर्भाशय को स्वस्थ रखता है और संतान योग को सक्रिय करता है। आरती के बाद कुछ पल माँ छठी से मन की बात करें। कहें, मैया, मैं भी तुम्हारे आंगन की बेटी हूँ, मेरी भी गोद भर दो। यह भावनात्मक संवाद ही आपकी प्रार्थना बन जाता है।
भारत के अनेक गांवों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां वर्षों से संतान विहीन स्त्रियों को छठ के बाद संतान प्राप्त हुई। बिहार की सविता देवी की कथा 10 वर्षों तक संतान न होने पर उन्होंने छठ व्रत किया। तीसरे वर्ष छठ मैया के व्रत के बाद उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह आज भी हर साल छठ करती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चे का जन्म छठ मैया का आशीर्वाद है। झारखंड की मीना देवी गर्भ में बार बार समस्या आने पर उन्होंने मां से प्रार्थना की। उषा अर्घ्य के दिन उन्होंने दीपक और नारियल प्रवाहित किया। अगले ही वर्ष उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। वाराणसी की एक साध्वी की कथा वह कहती हैं, सूर्य की ऊर्जा और छठी मैया की कृपा हर मां की कोख में शक्ति का संचार करती है। क्या करें और क्या न करें? व्रत में सात्विक भोजन रखें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान और मंत्र जाप करें, मन में क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मकता न रखें। व्रत के दौरान झूठ बोलना, मांसाहार या निंदात्मक बातें, दूसरों की निंदा, अर्घ्य के समय जल्दबाजी। छठ का व्रत केवल संतान पाने का उपाय नहीं, यह जीवन की हर अपूर्णता को पूर्ण करने का अवसर है। सूर्य की किरणों में जब आप अपना प्रणाम अर्पित करते हैं तो आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। मैया आपकी तपस्या को सुनती हैं और जब वह मुस्कुराती हैं तो सूनी गोद भी हंस पड़ती है और आंगन में गूंज उठती है किलकारी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी यह इच्छा है कि आपकी गोद भरे, आपका घर हंसी से गूंजे, तो इस छठ पूजा पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मां छठी मैया की पूजा करें, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा उपाय है। जो मां छठी की शरण में आया, उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटी।